भाई बहन ने हाईवे पर 160 की स्पीड में गाड़ी चलाई, लेकिन पीछे की बड़ी ट्रक लगातार हॉर्न बजाकर उन्हें तेजी से चलने के लिए कह रही थी। वो समझे कि सामने वाला ओवरटेक करना चाहता है। घबराकर डाली ने तुरंत रास्ता दिया, लेकिन ट्रक दाएं बाएं हिलने लगा, जैसे कि वो उन्हें जानबूझकर तंग कर रहा था। भाई बहन गुस्से में आ गए। उन्हें लगा कि यह आदमी शायद दिमाग घर पर भूल आया है, क्योंकि इससे पहले उनका ट्रक ड्राइवर के साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई थी। अच्छी बात यह थी कि जब डाली ने धीरे धीरे स्पीड कम की तो ट्रक उनसे दूर चला गया। लेकिन भाई बहन के खुश होकर घर जाने का मन खराब हो गया, और इस घटना ने लीसा को इस हाईवे पर हुई हत्या की याद दिला दी। मारे गए प्रेमी उनके स्कूल के छात्र थे। पुलिस को उनकी लाश तक नहीं मिली, केवल सड़क के किनारे खून से सनी हुई कार मिली। ये सोचकर दोनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह जाना जाता है कि मनोविकृत हत्यारे ऐसी पुरानी ट्रक चलाना पसंद करते हैं। ये तो केवल भाई बहन का मजाक था, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर बाद कार चलाई तो वे उस खंडहर चर्च के पास फिर से उस जंग लगे ट्रक को देखे, और वे हैरान रह गए जब देखा कि ट्रक का अजीब पोशाक पहने ड्राइवर खून से सने सफेद थैले को पाइप में डाल रहा था। थैले का आकार आदमी जैसा लग रहा था। कहीं यह व्यक्ति सच में हत्यारा तो नहीं? जब वे पूरे शक में थे तो वह व्यक्ति भी अपना काम रोककर उन्हें घूरने लगा। अजीब व्यवहार ने बहन को थोड़ा चिंतित कर दिया। उसने जल्दी से भाई को स्पीड बढ़ाने के लिए कहा। वह बैग से फोन निकालकर पुलिस को सूचना देने की तैयारी करने लगी, लेकिन जब उसने फिर से ऊपर देखा तो पाया कि ट्रक चर्च छोड़कर उनके पीछे आ गया था, और इसी महत्वपूर्ण समय में फोन की बैटरी खत्म हो गई। ट्रक को अपने और करीब आते देख भाई बहन बेहद परेशान हो उठे। वे पहले ही एक्सेलरेटर को तेल के टैंक तक दबा चुके थे, लेकिन वे उस ट्रक से दूरी नहीं बना पा रहे थे। यह ट्रक स्पष्ट रूप से संशोधित किया गया था, और जल्द ही ट्रक बहुत करीब आ गया और बिना किसी हिचकिचाहट के टक्कर मारी। इससे उनकी कार लगभग नियंत्रण से बाहर हो गई। डाली गुस्से में आकर गालियां देने लगा, लेकिन जितना वह गुस्सा होता ट्रक ड्राइवर उतना ही उत्साहित होता। फिर से उसने दोबारा टक्कर मारी। ये साबित नहीं कर सकता कि ट्रक ड्राइवर हत्यारा है, लेकिन वह निश्चित रूप से पागल है। तीसरी बार टक्कर मारने के बाद ट्रक तेजी से साइड में आ गया और लगातार पागलों की तरह हॉर्न बजाकर उनका मजाक उड़ाने लगा। फिर उसने स्पीड कम की और भाई बहन के पीछे आकर फिर से टक्कर मारी। ये सोचकर कि इसी तरह चलते रहे तो मारे जाएंगे, डाली ने चतुराई से हाईवे छोड़ दिया, सीधे बैरियर तोड़कर सड़क के किनारे के घास पर चला गया। जब उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बिना पीछे मुड़े तेजी से चला गया तो दोनों ने राहत की सांस ली। कार के पीछे का हिस्सा ठीक करने के बाद डर के मारे लीसा केवल जल्दी घर जाना चाहती थी, लेकिन डाली का जाने का इरादा नहीं था। चर्च में देखी गई घटना ने उसकी रुचि बढ़ा दी। अगर ट्रक ड्राइवर सच में हत्यारा है जैसा उन्होंने सोचा था, तो सफेद थैले में मौजूद व्यक्ति को मदद की जरूरत हो सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से लीसा ने सोचा कि पहले पुलिस को सूचना देनी चाहिए। आखिरकार वे पहले ही हमले का सामना कर चुके हैं। लेकिन डाली सहमत नहीं था, क्योंकि अगर बंधक बनाया गया व्यक्ति अभी जीवित है तो हर मिनट की देरी से उसका खतरा बढ़ जाता है। कार से बाहर नहीं निकलते हुए भाई के नैतिक दबाव में लीसा अंततः सहमति व्यक्त करने पर मजबूर हो गई। दोनों ने कार चलाकर तुरंत प्रस्थान किया। कुछ ही देर में उस खंडहर चर्च तक पहुंच गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे जल्द ही इस फैसले पर पछताएंगे। चर्च के आसपास कई कौवे थे। हर जगह मौत का माहौल दिखाई दे रहा था, लेकिन भाई बहन को यह संकेत नहीं दिखा कि यह एक चेतावनी है। वे साहस जुटाकर धीरे धीरे उस काले पाइप के करीब गए। वहाँ से एक दुर्गंध आ रही थी। डाली ने अंदर की ओर जोर से आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने टॉर्च से अंदर की ओर रोशनी की, लेकिन कुछ नहीं देखा। लेकिन डाली का हार मानने का इरादा नहीं था। उसने निश्चय किया कि सीधे पाइप में घुसेगा। लीसा ने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, क्योंकि ऐसे खतरनाक कामों का अंत आमतौर पर हॉरर फिल्मों में अच्छा नहीं होता। अचानक अंदर से कमजोर